दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है, नाम है अर्जेंटीना। देश की राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कें पिछले कुछ दिनों से खास तरह के पोस्टर से तुपी हुई हैं। इन पोस्टर्स में लिखा है फेमिसिडा। इसका मतलब होता है औरतों की हत्या करने वाला। इन पोस्टर्स के साथ अर्जेंटीना की औरतें जोर जोर से नारे लगा रही हैं, हमें न्याय चाहिए, हमें रात में सड़कों पर चलने की आज़ादी चाहिए, अपने मन के कपड़े पहनने की आज़ादी चाहिए। ये महिलाएं उन हत्यारों के लिए भी सजा की मांग कर रही हैं जिन्होंने देश में न जाने कितनी औरतों और लड़कियों को मौत की नींद सुला दिया। साथ ही देश के न्यायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचे में फेमिनिस्ट सुधार की मांग भी कर रही हैं। बीते दिनों इन महिलाओं ने राजधानी स्थित सुप्रीम कोर्ट के सामने नग्न होकर प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन की चर्चा हर जगह हुई। दरअसल अर्जेंटीना में बीते कुछ सालों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में खासी बढ़ोतरी देखी गई है। मार दी गई महिलाओं का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ा है। इसे लेकर बीते 6 साल से देश में महिला आंदोलनों की लहर चल रही है। लेकिन बीते एक सप्ताह में अर्जेंटीना की महिलाओं ने जिस तरह का विरोध प्रदर्शन किया, उसे अभूतपूर्व बताया जा रहा है। जानते हैं ताजा आंदोलन की वजह क्या है। अर्जेंटीना में ताजा प्रदर्शनों का सिलसिला 18 साल की उर्सुला बहिलो की हत्या के बाद से शुरू हुआ। एसोसिएट प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीती 8 फरवरी को राजधानी ब्यूनस आयर्स के कस्बे रोजास में बहिलो की हत्या कर दी गई। बहिलो यहीं की रहने वाली थी। रिपोर्ट के मुताबिक बहिलो के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टियास इजेक्वेल मार्टिनेज के ऊपर हत्या का आरोप लगा। मार्टिनेज पुलिस में काम करता था। एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बहिलो के शरीर पर 15 जगह गहरी चोट के निशान पाए गए। उसे कसाई वाले चाकू से बेरहमी से मारा गया। हत्या से ज्यादा जिस बात ने महिलाओं को सबसे ज्यादा आक्रोशित किया, वो ये कि बहिलो ने कम से कम दर्जन भर बार मार्टिनेज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने मार्टिनेज के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी जारी किया था, लेकिन इसका पालन कभी नहीं हुआ और फिर एक दिन बहिलो की हत्या हो गई। आगे बढ़ने से पहले हम आपको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के बारे में बता देते हैं। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर एक लीगल ऑर्डर होता है। इसके तहत किसी व्यक्ति, समूह और संस्थान को सरकार की तरफ से सुरक्षा दी जाती है। बहिलो अकेली नहीं है। बहिलो की शिकायतों के बाद भी उसे ना बचा पाने के कारण देश की महिलाओं का गुस्सा सरकार और प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा। वे सड़कों पर निकल आईं और फिर अर्जेंटीना की मीडिया में इसी तरह के और भी मामले रिपोर्ट होने लगे। लाफाल्डा होटल में इवाना मोडिका नाम की एक महिला की हत्या की खबर सामने आई। इस मामले में उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसी तरह पता चला मिरियाम बिएट्रिज फारियास नाम की महिला को कोर्डोबा में जला दिया गया। आरोप उसके पार्टनर पर आया। उसका पार्टनर भी पुलिस में काम करता था। एक और मामला सामने आया। 9 फरवरी को विला ला अंगुस्त्रा शहर की एक व्यस्त सड़क पर 21 साल की गुआडालुपे कुरुआल की हत्या कर दी गई। उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने दिन दहाड़े चाकू मार दिया। कुरुआल ने भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी कराया था। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती जा रही हिंसा को लेकर प्रोटेस्ट रैली में एक महिला ने एसोसिएट प्रेस को बताया, हर जगह महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। हम सब ऐसी किसी न किसी महिला को जानते हैं जिसके साथ हिंसा हुई है, लेकिन देश की न्याय व्यवस्था इसके खिलाफ कुछ नहीं करती। आप पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, वो आपको देखते हैं, शिकायत दर्ज कर लेते हैं, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कभी नहीं आता। ये तब आता है जब औरत की मौत हो चुकी होती है। साल 2020 में अर्जेंटीना में लगभग 300 महिलाओं की हत्या हुई। ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किए गए हैं। मुमाला नाम की एक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साल 2021 के शुरुआती 52 दिनों में 43 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। औरतों की हत्या का मामला केवल अर्जेंटीना तक सीमित नहीं है। होंडुरास, अल सल्वाडोर, डोमिनिकन रिपब्लिक और मेक्सिको में भी महिलाओं की हत्या में खासा इजाफा हो रहा है। साल 2019 में जहां होंडुरास में प्रति 10 लाख लोगों पर 6 महिलाओं की हत्या हुई, वहीं अल सल्वाडोर और डोमिनिकन रिपब्लिक में यह अनुपात प्रति 10 लाख 3 का रहा। वहीं मेक्सिको में हर दिन लगभग 10 महिलाओं की हत्या हुई। नी उना मेनोस। साल 2015 में अर्जेंटीना में एक फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ। इसे नी उना मेनोस कहा गया, मतलब एक भी कम नहीं। यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब 14 साल की चियारा पाएज का शव उसके बॉयफ्रेंड के परिवार के घर में मिला। इस घटना ने देश की महिलाओं को आक्रोशित कर दिया। इस आंदोलन का उद्देश्य अर्जेंटीना में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को जड़ से खत्म करना है। अर्जेंटीना के अलावा ये दूसरे लैटिन अमेरिका देशों में भी फैल चुका है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन लगातार अपनी मांगों को बढ़ाता गया है। बीते 6 सालों में इसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन से लेकर महिलाओं का अपने शरीर पर अधिकार और उनसे जुड़ी कई सामाजिक आर्थिक मांगे इसमें शामिल हो चुकी हैं। इन आंदोलनों को सफलता भी मिली है।
पिछले साल दिसंबर में देश की संसद ने अबॉर्शन को कानूनी घोषित कर दिया था। इसे अर्जेंटीना के फेमिनिस्ट मूवमेंट की बड़ी जीत के तौर पर देखा गया था। जीत के बाद लाखों की संख्या में महिलाएं राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर इकट्ठा हुई थीं। इसी तरह साल 2017 में भी अर्जेंटीना की महिलाओं ने संवाद के अधिकार को लेकर आंदोलन खड़ा किया था। साथ ही अपनी मर्जी के कपड़े पहनने के नारे भी उन्होंने लगाए थे। इस दौरान भी उन्होंने नग्न होकर प्रदर्शन किए थे। फिलहाल अर्जेंटीना की इन महिलाओं का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। बीती 17 फरवरी को देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की हत्या एक मर्दानगी के नशे में चूर रहने वाले समाज की सबसे हिंसक अभिव्यक्ति है। इसे हमें खत्म करना होगा। राष्ट्रपति ने मृतका बहिलों के परिवार से भी मुलाकात की। साथ ही उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए काउंसिल का गठन करने की भी घोषणा की है। हालांकि प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि नए संस्थान बनाने से कोई फायदा नहीं है। जरूरत इसकी है जो संस्थान पहले से ही मौजूद हैं उनका ढंग से प्रयोग किया जाए। इस मांग के साथ अर्जेंटीना की बहादुर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। हम उन्हें सलाम करते हैं और आशा करते हैं एक न एक दिन उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।